हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीता। फिर से स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जून। तो फ्रेंड्स, हम कल ही पहुँचे हैं दिल्ली। और कल हमारी ट्रेन जो है अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा जो है लेट हो चुकी थी। और हमको दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरे 5 बज गए थे और घर पहुंचते पहुंचते हमको लगभग 7 बज गया था। फिर उसके बाद भागते हुए गई मैं, क्योंकि रेडी हुई थी, हाथ मुंह धोया और सीधे मैं गई सब्जी मार्केट सब्जियां लेने। 2-4 सब्जियां उठा के लाई फटाफट से, जैसे नींबू, अदरक, टमाटर, जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो उठा के लेके, और हस्बैंड अदर चीज़ें जैसे दूध, बच्चों की एसेंशियल है वो चीज़ें लेके आए। उसके बाद मैं लगी थी अपने बाकी के काम में। तो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को सुबह जल्दी नहला दिया था, क्योंकि दिन में फिर पानी ना, मतलब 9 बजे के बाद पानी इतना गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद मैंने कहा, क्योंकि हमको पूजा पाठ करनी नहीं थी, हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ हमारे ही परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, तो इस चक्कर से हमें पूजा पाठ नहीं करनी थी। और तो मैंने बच्चों को पहले ही नहला दिया था, और साथ में मैंने सब्ज़ी बना दी थी भिंडी की, और फटाफट से मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई। मैंने कहा पहले सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बताऊँ सहन नहीं हो रही। क्योंकि हम पहाड़ों से आए ना, तो पहाड़ों में तो फिर भी मौसम जो है, फिर भी पहाड़ी है तो ठंडा ही है मौसम। और यहाँ आके तो जो हालत ख़राब हो रही है ना, कपड़े ऐसे गीले हो जा रहे हैं फटाफट, मैं क्या बताऊँ आपको। तो फटाफट से मैंने रोटियाँ बनाई, और सब्जी भिंडी की मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि हल्दी हल्दी कुछ डालनी नहीं थी। तो इसलिए फटाफट से रोटियां बनाई। मैंने कहा फटाफट से नाश्ता बना के बच्चों को खिला देती हूँ। और यहाँ पे मैंने फटाफट से जो जितनी भी रोटियां थी वो फटाफट बना ली थी। और बच्चे देख रहे थे साथ में टीवी, और 1 महीना बच्चों ने फुली इंजॉय किया है। पहले हम लोग गए थे मैं गई थी इनको लेके अपने मायके, फिर वहाँ से मैं इनको अपने पहाड़, अपने मायके का घर दिखा के लेके आई। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मतलब हमने पूरा छुट्टियाँ मतलब बहुत इंजॉय किया है। इस बार हम घूमने में ही थे। उसके बाद हम कॉर्बेट फॉल भी गए, और जंगल फीस्टा। और उसके बाद हम लोग चले गए थे, फिर उसके बाद हम 23 को गए थे अपने पहाड़, अपने ससुराल यानी कि। तो वहाँ हमारी पूजा पाठ थी, लेकिन किसी कारण से सब कुछ कैंसिल हो गया था। फिर फटाफट से मेरी रोटियाँ बन गई थी, तो रोटी में फटाफट से लगाया मैंने घी, और बच्चों को दिया खाना। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, मेरी बेटी को तो पसंद है। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को दिया, फिर एक एक रोटी अपनी बेटी को भी पकड़ा दी। बच्चों को नाश्ता देने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, मेरी पूरी टी शर्ट की हालत देखो ना, पसीने से कितनी गीली हो गई है। बाहर आई मैं बालकनी में, तो 1 हफ्ते से मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, वो भी पहाड़ थे। तो पेड़ पौधों की हालत देखो आप कैसी हो गई है, पूरे सूखे पपड़ी बन गई इनकी। इनको हाथ में पकड़ो ना तो अच्छे से क्रश हो जा रहे, मैस वो हो जा रहे पपड़ी सी। तो क्या है, फिर उसके बाद मैंने कल आते ही सबसे पहले प्लांट्स में जो है पानी देने का काम किया। क्योंकि मैंने कहा अगर किसी में भी रूट्स, अगर थोड़ा सा भी इसमें जीवन बचा हो, तो पानी देने के बाद ये जी उठेगा। तो कुछ कुछ पौधे तो मेरे बच गए, जैसे कि पुदीना लगाया था, तो पुदीना हरा हो गया था मेरा, थोड़े से पत्ते इसके वो हो गए थे। तो आशा थी कि ये पुदीना हो जाएगा। और कुछ प्लांट की पत्तियाँ ऊपर से सूख गई थी, तो उनमें भी पानी दिया, तो आई होप वो भी हो जाएंगे। लेकिन तुलसी का पौधा, और जो मेरे मिर्च के पौधे थे, करेले की बेल थी, सब बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। एक कागजी नींबू का था, वो भी पूरा तहस नहस मतलब सूख चुका था। तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि पहले सारा बालकनी का काम भी निपटा लेती हूँ, सारी सफाई कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं नहाने धोने जाऊँगी। और एक बाल्टी मैंने जो है कपड़े जो है भिगा के रखे हैं। फिर देखो अंदर आ गई हूँ, और देखो कहीं से आओ ना तो घर की हालत कैसी हो जाती है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने साफ़ सफाई तो की थी, लेकिन फिर भी औरत की साफ़ सफाई और आदमी के हाथ की साफ़ सफाई में अंतर ही होता है। घर देखो कितना अस्त व्यस्त हो रखा है, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला कल। क्योंकि 7 हमें घर आते आते बज गया था, फिर सब्जी लेते लेते, लाते लाते, बनाते खाते 11 बज गया था रात को। तो अभी सामान अभी समेटना है मेरे को, अभी बैग्स पैक करें हैं जो अभी खाली भी नहीं हुए हैं। तो इस तरह से सारा सामान फैला हुआ है, अस्त व्यस्त होकर पूरा रूम। ये देखो सामान निकाल के मैंने रखा है, टेजिया भी खोली भी नहीं है, टेजी में कपड़े ठूसे हुए हैं। तो मैं यहाँ से कुछ सामान लेके आई थी मैं घर से, जैसे कि ये लहसुन आया था हमारे पहाड़ से, तो थोड़ा लहसुन मैं लेके आई हूँ 1-2 किलो। और हल्दी मेरे मायके से मेरी भाभी लोगों ने दी थी। और ये कुछ दालें हैं, धनिया मेरी दीदी ने दिया है, कुछ लहसुन मेरी दीदी ने भी रखा था, तो वो मैं काशीपुरी रख के आई हूँ। मतलब वहाँ से मतलब मैं अपने लिए 1-2 किलो जितना मैं ला सकती थी उतना ला गई। और कुछ दालें हैं इसमें, जैसे भट्ट है, काले भट्ट हैं, और कुछ दालें और है वो भी लेके आई हूँ। थोड़ा थोड़ा सामान ही लेके आई पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और ये देखो बैग जो है खाली करने का टाइम भी नहीं मिला है। और वहाँ से मैं एक येलो कलर की साड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ये येलो कलर की साड़ी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मेरे पे वहाँ 2-3 साड़ी है, और यहाँ एक भी साड़ी नहीं है। तो पूरा जो बैग है ना वो अनपैक भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा है कि इनको अभी ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ, कल बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उसके बाद मैं इनको खाली करूँगी धीरे धीरे। और ये
वाले रूम की हालत भी देखो, पूरा ये भी ऐसी तहस नहस हुआ पड़ा है। और यहाँ अलमारी में भी कपड़े जो है, सॉरी वॉशिंग मशीन में भी कपड़े जो है, गंदे कपड़े डाल के रखे हैं। एक बाल्टी तो मैंने आज भिगा के रखे हैं, बाकी बच्चे कपड़े जो है वो मैं धीरे धीरे करके धोते रहूँगी, क्योंकि पानी भी देख के चलना पड़ता है। और पानी दिन में 9 बजे के बाद, तो सुबह 9 बजे के बाद तो पानी इतना गर्म हो जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। बाल्टियाँ भर के रखनी पड़ रही है, फिर भी वो पानी ऐसा लग रहा है कि गुनगुना ही होगा। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, फटाफट से करती हूँ नाश्ता। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक, कमेंट और फॉलो कीजिए।